हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है मॉर्निंग में सेशन यहाँ पे जो है अपलोड होती है। ठीक है, सभी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे उन क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसको लाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके पहले मैं जो है हॉस्टन वार्डन का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया हूँ, जिसमें से लगभग 90% क्वेश्चन आपसे वहाँ से उठ के आए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो भी कंटेंट वगैरह रहता है, कंटेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब भी नहीं, जो आपके लिए काम है, एग्जाम के लिए काम है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन कवर करा था। ये आपका जो है मॉडल पेपर है। क्वेश्चन सारे जो है आपके आपके व्यापम के लिए, पीएससी के लिए, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, आपके जो है पीएससी प्री हो चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस, उन सभी एग्जाम के लिए इसको जो है तैयार किया गया। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन में जो है यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसके पहले और बता दूं कि मैं छत्तीसगढ़ जो है लगभग जनजाति कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जलप्रपात है उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसको मैं कवर कराया हूँ। अभी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जो है जलवायु, जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, वो 2 पार्ट अपलोड हो चुकी। इसका आज लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़िया कंप्लीट करा दूंगा, बस बने रहना है आपको। ठीक है जी, कहीं भी पढ़िएगा आप, जब तक आप जो है अपना कंटिन्यू नहीं रहेंगे तब तक आपको जो है पूरा कहीं भी नहीं पढ़ सकते। आज एक पार्ट यहाँ पढ़ लिए, दूसरा पार्ट वहाँ आधा अधूरा, तो ऐसा मत करिएगा। आपका जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो कहीं भी पढ़िए, एक जगह रख के पढ़िएगा, तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 16 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर करा दिया था। तो बस्तर के गांधी किन्हें कहा जाता है? ठीक है जी, बस्तर के जो है गांधी किन्हें कहा जाता है? तो हनुमान सिंह को, वी नारायण सिंह को, मनकू राम सोनी को, या परसराम सोनी जी को? तो इसका चलिए बताएगी जी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर के गांधी किन्हें कहा जाता है? तो मनकू राम सोनी जी को जो है बस्तर के गांधी इनको कहा जाता है। ठीक है, जाने माने जो है पुरुष है हमारे छत्तीसगढ़ के विख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है? ठीक है जी, आपका जो व्यापम में पीएससी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग, जिसमें आपका सीएमओ हो गया, पीएससी प्री, आरआई वगैरह के व्यापम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है? हनुमान सिंह, वी नारायण सिंह, मनकू राम सोनी जी को, या परसराम सोनी जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे जो है हनुमान सिंह को कहा जाता है। किस लिए इनको जाना जाता है? तो रायपुर का सिपाही विद्रोह याद होगा, कौन से सन में हुआ था? 1858 में जो है रायपुर का जो है सिपाही विद्रोह था। इसको सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, 1858 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है आपका रायपुर में हुआ था। ठीक है जी, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? हनुमान सिंह, जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे। ठीक है, इनको जो है खास करके जो है हनुमान सिंह जो है 3री बटालियन के जो है मैगजीन लश्कर पद पे जो कार्यरत थे। इन्होंने 1857 में, ठीक है, इन्होंने 1857 के क्रांति और मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ जो है 1858 में जो है सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी। ठीक है जी, और इनको जो है यहाँ पे जो है फिर बाद में इनको जो है फांसी पे जो लटका दिया गया था। तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इसी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। सारे कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार के आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए गए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह किन्हें कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के भगत सिंह को तो जानते होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भगत सिंह किन्हों कहा जाता है? गुंडाधुर को, वी नारायण सिंह जी को, मनकू राम सोनी जी को, या परसराम सोनी जी को? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसराम सोनी। इनका जो केस आप सुने होंगे 1942 का, 1942 का रायपुर षड्यंत्र केस। ठीक है जी, तो इसके जो प्रमुख नेता थे परसराम सोनी जी थे। रायपुर षड्यंत्र केस के जो है प्रमुख नेता थे। ये खासकर ये किस उद्देश्य, ये विस्फोटक सामग्री व बम बनाने का जो है इस उद्देश्य से काम करते थे। और ये जो खास करके फिर इनका जो है शिवनंदन प्रसाद के कारण जो है इनको जो है पुलिस अधिकारी जो है इनको गिरफ्तार करवा दिए गए थे। इस तरह का काम करते हैं ऐसा वैसा करके। ठीक है जी, तो ये परसराम सोनी का जो है इस मतलब अलग अलग घटना के नाम, जिसमें रिवाल्वर बनाने, नेपाम बम वगैरह, अग्नि बम बनाने में, बुलेट गोलियां वगैरह बनाने में, इस तरह के यहाँ पे जो है
इस मामले में उनको जो है गिरफ्तार किया गया और परशुराम सोनी को फिर 7 साल की जो है सज़ा सुनाई गई और पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयास से लगभग 4 साल में उनको जो है रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह का जो है मामले यहाँ पे जो है आया हुआ है, तो इसलिए उनको जो है परशुराम सोनी को जो है छत्तीसगढ़ के जो है भगत सिंह के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसको बनाया गया था? महिपात राव दिनकर को, बिंकोजी भोसले को, भास्कर पंत को या बिंबाजी भोसले को? तो मराठों ने अपना प्रथम शासक किसने बनाया था छत्तीसगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले। ठीक है जी, तो बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ मराठों ने अपने इसको जो है प्रथम शासक इसको बनाया था। इनका कार्यकाल देखेंगे 1758 से लेकर 1787 तक इनका जो है शासनकाल रहा था छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, और बिंबाजी भोसले के द्वारा बहुत सारे काम करवाए थे। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हैं बिंबाजी भोसले। ठीक है, और राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? तो रतनपुर की इन्होंने राजधानी बनाया था और मराठों की भी प्रथम राजधानी रतनपुर को बनाया था। इसके सेनापति कौन थे? नीलूपंत। इसके पंडित थे कृष्ण भट्ट जी। सेनापति पांडुरंग इनके जो है सेनापति थे और इन्होंने रामटेकरी मंदिर का स्थापत्य इन्होंने करवाया था। दूधाधारी मठ जो आपका कहाँ पे है? रायपुर में। इसका निर्माण करवाया था, लेकिन भलभद्र दास निर्माण करता है, लेकिन जीर्णोद्धार का काम दूधाधारी मठ का इन्होंने करवाया था बिंबाजी भोसले ने। ठीक है, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना इन्होंने करवाया था। परगना पद्धति के जो है सूत्रधार इनको कहा जाता है, लेकिन इसके जन्मदाता विठल राव दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद, रायपुर रतनपुर का जो प्रशासनिक एकीकरण इन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन था? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? विठल राव दिनकर, बिंकोजी भोसले, महिपत राव दिनकर या बिंबाजी भोसले? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। ठीक है जी, जो सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है इनकी नियुक्ति की गई थी। मतलब सूबेदार शासक नहीं होते थे, ये जो मराठों के अधीन अधिकारी होते थे। ठीक है, और इसी शासन पद्धति में जो है अंतर्गत अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी, जो लगभग 8 यहाँ पे जो है नियुक्ति की गई थी। ठीक है जी, सूबा शासन में। तो यहाँ पे जो है महिपत राव दिनकर की बात करूँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है सूबेदार है 1790 में। ठीक है, इनके शासनकाल में यूरोपियन यात्री जो है फॉरेस्टर, ठीक है, फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में आगमन इनका हुआ था। आनंदीबाई के सत्ता के लिए इनका जो है संघर्ष हुआ था और इसी के शासनकाल में जो सारी शक्तियाँ जो है आनंदीबाई के हाथों में यहाँ पे चली गई है। क्वेश्चन बहुत बार आपका जो है व्यापम, महिला सुपरवाइजर, पीएससी में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन कहीं से मतलब कंटेंट जो इस पर काम किया हूँ, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? कैप्टन एडमंड, बिंकोजी भोसले, भास्कर पंत या बिंबाजी भोसले? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो कैप्टन एडमंड थे जी। कैप्टन एडमंड का जो कार्यकाल 1818 से 1818 तक यहाँ पे जो इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है जी, राजधानी किसको बनाई थी? तो रतनपुर की इन्होंने राजधानी बनाया था और छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। ठीक है, आपके मेंस सीजीपीएससी मेंस में पूछा है, पीएससी प्री में पूछा है, व्यापम में लगभग 2 से 3 बार, सबसे ज़्यादा पीएससी प्री और मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखिएगा। 1818 में डोंगरगढ़ जमींदार का विद्रोह हुआ था इनकी शासनकाल में। ठीक है जी, और नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन एडमंड था। ठीक है जी, इनका जो कार्यकाल 18 से 1818 तक था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ठीक है जी, ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? कैप्टन एगेन्यू, चार्ल्स इलियट, कृष्ण रावप्पा या बिंबाजी भोसले? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन एगेन्यू। ठीक है जी, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इनका कार्यकाल 1818 से लेकर 1825 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था। राजधानी किसको बनाई थी? तो इनको रतनपुर से इन्होंने जो चेंज करके राजधानी अपने रायपुर को बनाई थी। ये जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ब्रांच का जो है पुनर्गठन इन्होंने किया था। ठीक है, और 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से लेकर रायपुर इन्होंने बनाई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में जिसको सीमित भी कर दिया गया था। ठीक है जी, इन्होंने जो है
भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में ले देने का जो है प्रावधान किया गया था। और प्रत्येक परगने में अमीन में 20 से 30 गाँवों के लिए यहाँ पे पांड्य अधिकारी इनके द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये सभी को आपको याद रखना है। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के वह अधीक्षक जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से जो है रायपुर स्थानांतरित किया था या चेंज किया था, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन एनवन, कृष्ण रावप्पा या बिंबाजी भोसले। तो अभी जस्ट बताए हैं आप लोग को, कैप्टन जो एगेन्यू है इन्होंने जो है जो अधीक्षक है कैप्टन एगेन्यू, इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से जो है रायपुर इन्होंने जो है चेंज किया था। कौन? कैप्टन एगेन्यू। ठीक है, बाकी इसके बारे में अभी जस्ट बात किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन था? ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन थे? कृष्णराव अप्पा जी, बेंगोजी भोसले, भास्कर पंत या बिंबाजी भोसले। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णराव अप्पा। ये छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम जिलेदार थे कृष्णराव अप्पा। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और इनके जो कार्य देखेंगे, कृष्णराव अप्पा जो है इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग से ये आपका जो है धमधा विद्रोह का जो है दमन किया था। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा दमन किया था कृष्ण उपरांत अंग्रेजों के सहयोग से ये आपके धमधा विद्रोह का जो है दमन इन्होंने किया था। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार कौन है, तो आपका गोपाल राव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और इसमें जो है जो छत्तीसगढ़ में जो जिलेदारों की जो व्यवस्था किसने की थी, तो ये आपके रघुजी तृतीय इन्होंने जो है यहाँ पे जो है जिलेदार की जो है व्यवस्था इन्होंने की थी। मुख्यालय रायपुर को बनाया था। नियुक्तिकर्ता रघुजी तृतीय थे, जिसमें 8 जिलेदारी नियुक्त किया गया था। कृष्ण रावप्पा, अमृत रावप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम बापू, गोविंद अप्पा और लास्ट में आपका जो है गोपाल राव छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार हैं। प्रथम कौन है? तो कृष्ण रावप्पा छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 नवंबर सन 1920 को, 19 नवंबर 1921 को, सी है 20 दिसंबर सन 1920 को या 21 नवंबर 1919 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन 20 दिसंबर सन 1920 को हुआ था। ये डेट आपको जो है याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा है आपके पीएससी में, व्यापम में, आरआई में। बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो है ये आपका सबसे ज़्यादा व्यापम में और आपके प्री में रिपीट किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में जो है महात्मा गांधी जी का जो आगमन 20 दिसंबर सन 1920 को हुआ था। ठीक है, इनके सहयोगी कौन थे? मौलाना शौकत अली जो है इनके साथ रायपुर आए थे। फिर अगले दिन जो है 21 दिसंबर 1920 धमतौरी पहुँचे, वहाँ पे जनसभा को संबोधित किया। फिर रायपुर में इन्होंने आनंद समाज वाचनालय की महिलाओं को इन्होंने संबोधित किया। और किस लिए आए थे, किस उद्देश्य से? तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे? धमतरी में, यहाँ पे भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन जो है गांधी जी के आगमन के पहले जो है अंग्रेजों ने जो कर लगाया जा रहा था यहाँ के लोगों के लिए, उसको जो है वापस कर लिया गया था। ठीक है जी, तो डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर सिंह, ठीक है, अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी के कारण हल्बा विद्रोह कौन से सन में हुआ था? 1780 में, 1774 में, 1825 में या 1842 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1774 से लेकर 1777 तक। ठीक है, 1774 से 1777 ईस्वी तक ये आपका जो है हल्बा विद्रोह आपका जो है हुआ था। ठीक है जी, इसमें अजमेर सिंह जो है इसके जो है शुरुआती करता है, शासक थे यहाँ के। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो अजमेर सिंह भी इसके नेतृत्व करता है। और अजमेर सिंह कारण क्या था? तो अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर ये आपका युद्ध हुआ था। ठीक है जी, फिर सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हल्बा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया और ये विद्रोह चालुक्य राज के जो है पतन के कारण आपका बन गया था। ठीक है जी, सभी विद्रोह आपको जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? गैन सिंह, दलपत सिंह, अजमेर सिंह या दलगंजन सिंह? तो हल्बा विद्रोह के अभी बताया नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह है। ठीक है जी, बाकी इसके बारे में बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु परलकोट विद्रोह, कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह, जिसका प्रतीक छावड़ा वृक्ष की टहनी, किस वर्ष हुआ था? 1825 में, 1774 में, 1830 में या 1842 में? तो परलकोट जो विद्रोह हुआ था आपका जो है कब हुआ था जी? ये आपका यहाँ पे बोल दिया गया है परलकोट विद्रोह। ये आपका जो है 1824 से लेकर 1825 के बीच हुआ था। ठीक है, 1824
24 से आपका जो है 25 में जो है परलकोट विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पे जो है आपका 24 नहीं आपका 25 है। ठीक है, 24-25, ठीक है, 25 रहेगा 25 लगाइएगा, 24 रहेगा 24, तो 18 से 24 के 25 में आपका हुआ था। तो जो भी डेट रहेगा उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो 18, 24, 25 में परलकोट विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन थे? इसके शासक जो है महिपाल देव। ठीक, महिपाल देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेन सिंह जो है परलकोट के जमींदार थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने भूमिया पदवी इन्होंने धारण की थी। अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने के लिए, अबुझमाड़ियों जो है खास करके अबुझमाड़ियों के लिए जो है शोषण किया जा रहा था, इसलिए जो विद्रोह आपका जो हुआ था, जिसमें प्रतीक छावड़ा वृक्ष की टहनी, ये आपका जो इसको प्रतीक चिन्ह था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? गेन सिंह, दलपत सिंह, अजमेर सिंह या दलगंजन सिंह? तो अभी बताया हूँ परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ये आपका जो है गेन सिंह है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये कौन थे? परलकोट के जमींदार थे। बाकी 18, 24, 25 में आपका हुआ था, अभी बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आप लोग के लिए। परलकोट के जमींदार गेन सिंह को फांसी कब दी गई थी? ठीक है, परलकोट के जमींदार कौन थे? अभी बताया गेन सिंह थे। इनको जो है फांसी कब दी गई थी? 20 जनवरी सन 1825 को, 19 मार्च 1825 को, 20 दिसंबर सन 1825 को, या 21 नवंबर 1825 को? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा आपको जो याद रखना ही, क्योंकि विद्रोह से डायरेक्ट आपसे डाटा पूछा जाएगा। ठीक है, तो परलकोट के जमींदार थे गेन सिंह। इनको फांसी 20 जनवरी सन 1825 को जो इनको फांसी दी गई थी गेन सिंह को। और गेंद सिंह को जो है बस्तर के प्रथम शहीद उनको कहा जाता है। ठीक है, एक यूनियन ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया गया और सन 20 जनवरी 1825 को इनको जो है फांसी पे दे दी गई है। ठीक है, परलकोट विद्रोह बताया 1824-25 में विद्रोह हुआ था। महिपाल देव इसके जो है शासक थे, नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह थे। ठीक है, इन्होंने जो है पदवी भूमिया इन्होंने धारण की थी। अबुझमाड़ियों को शोषण किया जा रहा था, इसलिए जो है परलकोट विद्रोह यहाँ पे हुआ था। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।